राम राम सभी को। और हम जा रहे खेतों पे। मम्मी हाय नहीं बोले, हाँ, हाय नहीं बोले। हाय कहाँ जा रहे हो? हम खेत पे जा रहे हैं। खेत पे जा रहा है तनु। और खेत पे पापा कहाँ हैं? वो पहुँचे है ना। भैया चलो कहाँ है वो पाते हो रहे, चलो जल्दी चलो जल्दी। आज हमारे खेत पे चल रहा है काम और साथ आए हैं हमारे जेठौत, मतलब कि बड़े भाई साहब हैं, उनके बेटे हैं ये। और हम तैयारी कर रहे हैं धान के पौध बनाने के लिए। तो बीज अभी विनीत जी लेके आएंगे। तो अभी ये बना रहे हैं मेड़, आप शायद जानते हो। तो ये मेड़ बना रहे हैं, इसे मांझा बोलते हैं। ये एक बाइपर की तरह होता है, पर नीचे से लोहे की पत्ती बनी होती है और एक तरफ डोरी बनी होती है, और एक खींचता है और एक पुश करता है ना। तो ऐसे करके इसे थोड़ा आप देखिए कैसे कर रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से बनाना होता है। तो ये जितनी क्यारी बनाओगे उसमें मैट डालनी होती है। तो हमने 2 क्यारी बनाई है और ये भी हमारे खेत में ही अपनी बीज की तैयारी करेंगे, यानी पौध की, चावल की जो पौध होती है उसकी तैयारी हमारे खेत में ही करेंगे। और ये जो ट्रॉली है वो इन्हीं की है। और हमारे खेत के इन्होंने अपने खेत में मक्का कर दी है, तो जगह नहीं बची और दूसरे खेत में ये धान की फसल करेंगे। तो क्यारी जो है हमारे यहाँ बना ली है। मैं ना थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्यारी या क्रिया। मैं अभी ये बोलना नहीं सीखी हूँ, भूल जाती हूँ। मुझे कई बार तो विनीत जी टोक भी देते हैं, पर मैं भी भूल जाती हूँ। क्यारी बोलते हैं, पता नहीं क्रिया, क्रिया बोलते हैं आई थिंक, और मैं क्यारी बोलती हूँ। पर समझ जाते हैं, आप लोग भी समझ जाते हैं, विनीत जी भी। और ये देखिए ये हो रही है मक्का। ये इन्हीं की है, इनका नाम सक्षम है। ये इन्हीं का खेत है, हमारे बाजू में ही है। और ये मक्का के चारों तरफ, जैसे कि पशुओं को पता ना चले तो वो ज्वार डाल दिए। सुअर आ जाते हैं ना खेतों में, इसी वजह से। और ये इन्होंने मतलब सबने अपने अपने खेतों में धान की पौध की तैयारी की है। और ये बीच बीच में से जहाँ पे ऊंचा है, ऊंची ठेक है, वहाँ उठा उठा के मट्टी एकसार कर रहे हैं। ये देखिए, पास से देखिए, इसे ना नराना होता है, मतलब नराना मतलब बीच बीच में से घास निकालनी होती है, इसीलिए ये साफ़ दिख रही है एकदम अच्छी। ये देखिए इन्होंने अपनी ऑलरेडी पहले से ही बना रखी है। ये भी धान की पौध बनाने के लिए तैयार करके गए हैं क्यारी। और ये इन्होंने अपने खेतों में ढैंचा कर रखा है। ढैंचा मतलब ये कोई वैसी फसल नहीं है, पशुओं को खिलाते हैं, पर इन्होंने जो है ना खाद बनाने के लिए तैयार किया है। ये अभी थोड़ा सा और ऊंचा हो जाएगा ना, तो इसे ट्रैक्टर से जुतवा देंगे और ये कुछ दिन खेतों में ही पड़ा रहेगा, तो एक अच्छी खाद बन जाएगी। ये इन्होंने इसलिए किया है, यानी कोई प्रॉफिट के मतलब इनकम के लिए नहीं किया है इन्होंने, मतलब खेत में अच्छी फसल हो आगे चल के, तो इसलिए किया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से होता है, इमली जैसे पेड़ की तरीके से होता है ये। और इस पे ये जब बड़ा हो जाता है तो इस पे फली लटकती हैं और उनमें बीज आता है, उसे उस बीज को भैंस को खिलाते हैं, मतलब पशुओं को खिलाते हैं। अच्छा होता है, गर्म होता है, इसी वजह से। तो अभी इस टाइम में ना हमारे आसपास के खेतों में एक यही खेत अच्छा लग रहा है, हरा भरा सा। और खेतों में मक्का हो रही है, सभी खेतों में ज़्यादातर मक्का हुई है। ये देखिए हमारे पति देव जी को अंधेरे में दिखाई भी नहीं दे रहे। दिख तो रहा हूँ। अंधेरे में दिखाई दे रहे हैं। सब कहते हैं बोलते नहीं है। बोल तो रहा हूँ भाई। कहीं नहीं बोलते यार। मैं यार तो कम बोलता हूँ, कम बोलो, बढ़िया बात है। कम बोलो खुश रहो, है ना। हाँ, ज़्यादा बोलो खूब पिटो। ये कर रहे हैं सानी की तैयारी और सारा काम मेरे ऊपर छोड़ के जा रहा है। कल पूरा दिन मैं पिदाई काम में और आज फिर वो तो अच्छा सानी का और कस्टमर का तरीके तो वो क्यों भाई का आटा बाटा उतार जाती हैं सानी वानी की। नहीं भाई, मुझे पता नहीं था कितना आटा पड़ता है। रोज तो रहना चाहिए आदमी को। दलिया दलिया की भी नहीं पता था कि दलिया डलता है। आज डाल दूंगी पक्का। शाम को क्या बनेगा?
मैं जब भैंस आ जाएगी तब डालेंगे, उबाल जाए, अभी कच्चा है। वैसे सुबह को दलिया वो फुला कर डाल दो तो जल्दी बन जाए, है ना? कैसे ऐसा घर पे बनाते हैं, बहुत देर में बनते हैं। बाबरी में भी बेकार है जाओ उसको फुला के कभी बनाए कर लेंगे। एक बार ट्राई करके देखेंगे थोड़ा सा। हाँ पत्ता बढ़िया है। है ना देखो पापा, ऐसे सब्जी में धनिया तो कलरफुल सानी हो गई, गार्निशिंग कर दी धनिए से, उससे लौकी के। आज बढ़िया खुश हो जाएगी, मतलब भैंस से खुश हो जाएंगी। ऐसे हम लोग धनिए की पत्ती से खाना सजाते हैं, सब्जी सजाते हैं, कुछ भी सलाद या कुछ भी। तो देखो सुबह तोरई बनाई थी मम्मी के लिए, डॉक्टर ने बुलाया लौकी तोरई के लिए। तो ये देखो सानी पे, भैंस की सानी पर तोरई के चिक्कड़ डाले हम लोगों ने। और भैंस लेने गए हैं विनीत जी, मैं तब तक आटा डाल दूँ। अब मैंने आप लोगों से हाय हेलो नहीं की ना, भूल गई, मुझे ध्यान नहीं रहा। आज थोड़ा ना मूड अपसेट था। तनु ने क्या किया, ये रसगुल्ले लेके आए थे दोपहर, तो हम लोगों ने फ्रिज में रख दिए थे ठंडे होने के लिए। और तनु को पता चल गई पापा कुछ लेके आए हैं, और वो चुपचाप से लेके आया और रसगुल्लों को गद्दे बेड के ऊपर सारा फैला गया। बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग जो है थोड़ा गुस्से में थी आज है बहुत ज़्यादा, पर मैंने उसे ना डांटा ना पीटा, पर थोड़ा दिमाग ऐसे ही हो गया। मैं पहले आटा डाल दूँ। खुश हो गई होगी सानी देख के। वाह कितनी ब्यूटीफुल सानी। काटो। देखो कैसे चाव से खा रही हैं दोनों। और भाई कैसी लगी सानी आज की? भैया जब खोल दो चाय में जाए पड़ेगा भैया तू का। हाँ चाय पी ली और बैठ जाओ। क्या ना हाँ ऐसे कर जाए दिखा। हाँ मैं मालूम तो बना मैंने बेचारी डुबरिया बड़ी शक्ति करेगी। पहले तो ले जाऊंगी डुबरिया कड़े के जिन्ना जाएगी तो नहीं बंसी वाले के नहीं डाल जाऊंगी और क्या जाऊंगी भल्ला के तो फिर एक कोई कछु चीज बन नहीं है भाई आप करेंगी और खाएंगे। बताओ हाथ पाए काम ना कर रहे रोटी करके खा लेंगी। यहाँ भी सो तो रोटी करेंगे। अरे वाह पगड़ी बन गई तन्नू के तो। आहा सन अफसरदार आओ बेटे इधर आ फोटो करा हो चल रही है फोटो। एक टाइम तो ना बल्लू के छोरा में जा मतलब वो कोई करना साला में तो साहब बन गया। तीनों नाटक करो रसगुल्ला खा के छोरा तो तीनों में रसगुल्ला पीछे में लगा दो। देखो ये है हमारा गद्दा, जो तनु ने आज बिगाड़ दिया। तो इसे पानी से और थोड़ा थोड़ा सर्फ लगा के धो के और धूप में लगाने रख दिया। पर हालांकि इसमें दाग पड़ गए ये ऐसे उधर साइड।
हमारे यहाँ कवर, जब ये गद्दे आए थे तो वहाँ कवर नहीं मिले थे जो गद्दों के साथ कवर आते हैं ना वाटरप्रूफ चढ़ाने के। तो फिर ऐसे ही जो साथ अगर काम बन जाए ना तो बन जाए, नहीं फिर नहीं बनता, फिर तो टालम टूल लगी रहती है। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। तो आज तनु ने सारा गद्दा बिगाड़ दिया। और मुझे अगर बेड पे कुछ फैल जाए ना बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। तो आज बस गुस्से को पी गई हो समझो। नहीं तनु की अच्छी खासी पिटाई हो जाती, पर शांत कर लिया अपने आप को। तो अभी ये धो के सुखा दिया है, तो गंदा सा लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है। और मैं बैठी ऊपर छत पे, ये हमारे घर की छत है, ये पौधे लग रहे हैं। ये नीचे टट्टर है, यहीं पे बैठ गई हूँ आराम से। अभी बज रहे हैं रात के 10:15 हो रहे हैं। हम लोगों ने खाना खा लिया है, तन्नू सो गया है। खाने में कुछ खास नहीं बना आज। मम्मी मांग रही थी दलिया, क्योंकि बोल रही थी कि बस ऐसी एसिड सी बन रही है तो दलिया खाऊंगी। फिर हमने सोचा कि हम भी क्या करेंगे खाना बना के, तो हमने अपने लिए चावल बॉईल करके और वो फ्राई कर लिए। वो हमेशा मैंने आपको दिखाए हैं, जब भी बनाती हूँ ज़रूर दिखाती हूँ, तो इसलिए मैंने आज शूट नहीं किया। और वैसे भी तनु सोने की कह रहा था उस टाइम पे, तो नीची ने फ्राई कर लिए थे, मैंने बॉईल कर दिए थे। और अभी सारा मैंने काम फिनिश कर लिया है, किचन सेट करके रख के आई हूँ। मैंने सोचा क्यों ना वीडियो की एंडिंग कर लूँ। तो आज तो बस इतना ही। पूरा दिन बस थोड़ा ऐसे ही अब मूड ऑफ सा गया, क्योंकि तनु ने आज काम बिगाड़ दिया। अभी भी ये सूखे नहीं हैं गद्दे, बस ला के डाल दिया है ऐसे ही। कल से दोबारा धूप लगाऊंगी मैं। पता है 1-2 दिन से पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही हूँ, या तो ज़्यादा काम की वजह से, इसीलिए ज़्यादा विनीश जी कहीं जाते नहीं हैं लंबे लॉन्ग ड्राइव पे, यानी कहीं लॉन्ग टूर पे भी नहीं जाते। और जाते हैं तो हम लोग साथ जाते हैं, पर अभी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो इसी वजह से हमारा कहीं आना जाना नहीं हो रहा है। इस बार तो मैं अपने मायके भी नहीं गई। मम्मी के बहुत फ़ोन आते हैं कि अब तो लॉकडाउन खुल गया है, आजा आजा। पर मैंने बोला, कुकू को भेज दिया है, कुकू को बुला लिया। फिर मम्मी ने बोला कि तू नहीं आ रही तो कुकू को भेज दे। और मैं भी जाऊंगी, मेरा बहुत मन कर रहा है यार। याद आ रही है मम्मी से, काफ़ी टाइम हो गया मुझे, कम से कम 7-8 महीने हो गए और मैं मम्मी से मिली नहीं हूँ। मैं तो मार्केट तक भी नहीं गई काफ़ी टाइम से, पता नहीं कब गई थी, मुझे तो याद भी नहीं है। मुझे ना घूमना फिरना थोड़ा कम पसंद है। और मुझे कम पसंद इसलिए कि घर पे एक तो इतना सारा काम होता है, तो ये टेंशन रहती है कि पता नहीं पीछे एकदम, जैसे कि अब मानो हम सुबह करके चले जाएं तो लेट हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हो, आप हमारी डेली लाइफ में देखते हो, भैंस का, घर का, घेर का, तो वही 12 बज जाते हैं काम ख़त्म करते करते। 12 नहीं तो 11 तो ज़रूर बजते हैं। फिर आप जानते हो यार, लेडीज़ तैयार होती हैं तो थोड़ा बन संवरती हैं, बच्चों को तैयार करती हैं। अब जेंट्स लोगों का क्या आएगा यार, पैंट पहनो, शर्ट पहनो और चलो भाई हम तो हो गए तैयार। हमें ये 6 मीटर की साड़ी दे रखी है भगवान ने, पता नहीं क्यों। और मैंने जैसे कि आपको बता रखा है, मैं सूट पहन के बस अपने मायके साइड जा सकती हूँ या फिर शॉपिंग वगैरह जा सकती हूँ, किसी रिलेटिव के घर नहीं जा सकती ससुराल साइड से, तो इसीलिए साड़ी पहननी पड़ती है। तो इसीलिए मन नहीं करता जाने का, क्योंकि फिर हमें 4 बजे तक लौटना होता है, क्योंकि 4 बजे भैंस को फिर चारा डालना होता है। तो बड़ा सोच समझ के जाना पड़ता है, 1000 बार सोचना पड़ता है जाएं या नहीं जाएं, या जाएं या नहीं जाएं। तो फिर भी अब देखते हैं, कभी टाइम मिलेगा तो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए होके आऊँगी मम्मी के घर। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए। और प्लीज़ थोड़ा फुल वॉच कर लिया कीजिए वीडियो को, पता है, क्योंकि हमारे पास सारा डेटा होता है कि कौन कितनी वॉच कर रहा है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा फुल वॉच कर लिया कीजिए, और एज योर विश, फोर्स नहीं करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। बाय।